अफेयर को और इकोनॉमिक्स को लेकर बहुत डाउट है, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो मैंने मेंस का क्लास कहीं किया नहीं है। आई हैव हम्म। बाय माई सेल्फ। और हम्म। लाइक तो मुझे ना थोड़ा करंट इश्यूज आ रहे हैं, तो इसको मैं कहाँ से कवर करूँ? ठीक है मोना, देखिए जो करंट अफेयर है ना और जो इकोनॉमिक्स, ये दोनों डायनेमिक है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, चाहे वो 69 हो या 68 हो, ओके तो सर। आप एक निश्चित पैटर्न, जो एक डेफिनेट पैटर्न होता है ना, वो आपको नहीं मिलेगा। मतलब उनका मन होगा कहीं से भी कुछ पूछ लेगा, ठीक है। फॉर यस सर, वो एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न है ऑन कॉम्बैटिंग जनरल जेंडर स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। यस सर। तो अब ये देखिए, ये तो एक तरह का सोसाइटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि एक स्काउट गाइड्स पे पूछा था, अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना। हाँ सर। और यह फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 का है, उसका प्रोविजंस पूछा था। अब आप समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन, या ग्लोबल वेज रिपोर्ट के बारे में पूछा था, इस तरह के क्वेश्चंस को कोई पढ़ के नहीं जाता है मोना, ओके है सर। ना। बहुत कम लोग पढ़ के जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है आपका जो आंसर राइटिंग का जो एप्टीट्यूड है ना, वो आपकी हेल्प करते हैं कि आप कैसे पॉइंट्स को जनरेट कर पा रहे हो, अलग अलग डायमेंशन से, और कहीं ना कहीं उसको लिंक कर पा रहे हो टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, तो जिसके वजह से आपको अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो वो ओके सर। आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। एज जहां तक कि करंट अफेयर की बात है, कुछ तो क्वेश्चंस आएंगे जो कि जैसे बीएनएस के बारे में आया था क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो जैसे चंद्रयान 3 या G20 को लेकर इंडिया का जो लीडरशिप रोल रहा है, या जो साउथ साउथ का जो कोऑर्डिनेशन है, उनको लेकर कुछ क्वेश्चन आपने पढ़ के जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको अगर पता होगा, टोटल करंट अफेयर में 8 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर, है ना। हाँ। तो 8 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओगे, ये बात सच है। अगर आप अच्छे खासे कवर करोगे करंट अफेयर को, तो 3-4 क्वेश्चन यू विल डेफिनेटली एबल टू आंसर इन अ वेरी एफिशिएंट वे। बट 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐसे होंगे जिन्होंने आपका नाम भी नहीं सुना होगा, या फिर उनके बारे में आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं होंगे, और उसके बारे में आपको 4-5 पेज लिखने होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है कि आपको आर्ट वो आता है कि नहीं, जनरेट कैसे करना अलग अलग पॉइंट्स, और वो आप सीखेंगे आंसर राइटिंग कर करके। अब वो सेशंस में हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। तो यस सर। करंट अफेयर के लिए तो ये रोल है। कुछ करंट अफेयर के और क्या है, देखिए करंट अफेयर के लिए तो बहुत सारे मैगजीन्स निकालते हैं, बहुत सारी कोचिंग्स मैगजीन निकालती है, लेकिन इतना प्लेथोरा ऑफ है ना कि पता ही नहीं चलता क्या कवर करूं क्या कवर ना करूं। तो बहुत ज्यादा डायनेमिक पेपर है। तो इसमें थोड़ा पीवाईक्यू के और थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, और जितना क्रीम जो करंट अफेयर होता है ना, उसको कवर करके जाइए। और बाकी जो नहीं हो पाएगा, उसके लिए आप थोड़ा सा ना ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन धीरे 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 जनरेट करने की कोशिश कीजिए, ये सीखिए। तो जिसके वजह से आप करंट अफेयर को सॉल्व कर पाएंगे। और रही बात इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं, वो आपको उनका एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होनी चाहिए। अगर वो हो जाएगा और उसका अगर 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा, तो कैसा भी क्वेश्चन आए ना, तो यू विल एबल टू आंसर। मतलब परफेक्ट तो नहीं, लेकिन एवरेज आंसर आप लिख ही दोगे, ओके सर। ठीक है मोना। यस सर। थैंक यू यस, सर। बिल्कुल। एंड सर, अभी लाइक इतना डाइवर्जन है ना कि एग्जाम होगी नहीं होगी, इन सब चीजों से तो और एग्जैक्टली और यही कारण है कि बहुत बच्चे अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उम, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ना, बच्चों को क्या होगा नहीं होगा, है ना। ये मैं समझता हूँ चीजों को, लेकिन एक चीज हम सबको ये समझना जरूरी है। अब क्या हुआ ना कि कल मैंने एक पोस्ट डाला था, निशांत कुमार, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, थोड़ा सा इनका कंसर्न ले लेते हैं पहले, देन आई विल अलाउ यू। कि सर आप ना बच्चों की सुनते नहीं हो, आप प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट का मतलब प्रोटेस्ट आप प्रोटेस्ट की बातें नहीं करते हो, आपको अभी मेंस का कोर्स नहीं निकालना चाहिए, अभी और आपको वेट करनी चाहिए। मुना, ये बात सब सही है, मैं सब चीज मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको पता है ना, देखिए अब आज एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया है ना, है कि नहीं। यस सर, वही एक तो इशू हो टाइम गया। एक एक दिन बीत रहा है, हम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हो। और मेरी बात क्यों नहीं समझ आती है लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता है। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, ये मेंस यही आपका रैंक लाता है। प्रीलिम्स में आप कितना भी कुछ, मतलब एक कट ऑफ ही क्लियर करना होता है, लेकिन मेंस में आपका कितना ज्यादा नंबर आए वो आपका रैंक डिसाइड करता है, और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है।
लोगों को लगता यस। है ना बीपीएससी बहुत आसान है, कर लूंगी बहुत ही। कर लूंगी, लेकिन वो 5-6 पेज का आंसर लिखना, और वो भी डिमांड, जो कोर डिमांड होता है उसको मीट करना और अच्छे तरह से प्रेजेंट करना, वो एक बिग चैलेंज है। और उसमें से करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स को, जो इतने डायनेमिक सब्जेक्ट है, उसको कवर करना एक रियल हर्डल है। अब फिर भी लोग समय बिता रहे हैं, वो ना तो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बस यस। या तो ऐसे बैठे हुए हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं तो बस आई डोंट नो व्हाट क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका समय बीत जा रहा है। यस। तो हमें तो समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा बहुत स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम ना पूरी तरह से रिलाय नहीं हो सकते कि नहीं एग्जाम कैंसिल ही हो जाएगा। हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर से हम थोड़ा तैयारी कर लेंगे प्रीलिम्स का, जो टाइम हमें मिलेगा। अब अभी से तो कोई प्रीलिम्स का तैयारी नहीं करेगा ना। और जो यस सर। 71 का देख रहा है, तो 71 का जो देख रहा है वो अभी से तो प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करेगा। 9 महीने यस। कौन प्रीलिम्स की तैयारी करता है? तो अभी उनके लिए तो है कि वो मेंस की तैयारी में लग जाए, बहुत अच्छे 3.5-4 महीना वो मेंस की तैयारी करे, और वो फिर इंटर करे प्रीलिम्स की तैयारी में, तो उनका सब चीज तैयार हो। और यही इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा इस चीज पे काम करने की कोशिश किया है। तो चलिए कोई नहीं, जिस चीजों को समझ में लोगों को आता है, तो अब मैं ज्यादा क्या है, मतलब मैं समझा नहीं सकता हूँ इतना, क्योंकि मैं बहुत बोलता हूँ, और पता नहीं मेरे अगेंस्ट तो हेट भी लोग फैला रहे हैं। अब मैं क्या ही बताऊं, जबकि मैंने इसका सपोर्ट भी किया है, इस प्रोटेस्ट का मैंने 2 वीडियो रिलीज किए हैं। यस सर, अब क्या मैंने बोलूं, देखे थे सारे वीडियोस। खैर ये सब तो होता रहता है। अच्छा। सर कंसर्न एक, हाँ जी। लाइक जो आपकी क्लासेस होंगी वो लाइक ऐप के थ्रू होंगी या जस्ट नोटिफिकेशन वगैरह टेलीग्राम पे आएगा, या कोई ऐप के थ्रू क्लासेस लेंगे? आपका ना एक एक्सक्लूसिव चैनल होगा टेलीग्राम पे, जो कि आपके लिए होगा, और उसका एक्सेस किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ जो मेंबर हैं उनके लिए होगा। ठीक है। ओके सर। थैंक हम्म। यू सर। बिल्कुल। हाँ जी, कुमार निशांत जी बताइए, कैसे हैं आप निशांत? हेलो। हाँ जी निशांत जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशांत। हाँ सर, तो ये बैच के रिगार्डिंग ये पूछना था कि जो जैसे हम अगर हम 17th लिखते हैं, अगर बाय द वे अगर नहीं होता है प्री हम्म। तो 71st भी तो हमको लिखना ही है, तो इसके लिए जो प्रिपरेशन शुरू होगी तो पहले तो 70th को टारगेट करके चलेंगे हम लोग ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ये है क्वेश्चन कि कुछ तो मैंने आंसर राइटिंग की थी इससे पहले भी, एक मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ा था मैं। तो हम्म। लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लिखने के लिए तो लिख देते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आंसर राइटिंग में, मतलब कि किसी भी टॉपिक पे बेधड़क लिख दे, वैसा वाला वो नहीं आ रहा। ओके। और तो कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, बस था कि बैच का हो आपकी ना थोड़ी आवाज ब्रेक हो फिट रही है। का है बात। आपका, आप एक बार थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिएगा निशांत। ठीक है, मैंने ना जी। आपका कंसर्न हेलो। सुन लिया है, मैंने आपका कंसर्न सुन लिया है, ठीक है, कि आपने हम्म, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की है, लेकिन स्टिल आपको ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो पॉइंट जनरेट नहीं हो रहे, राइट? देखिए हाँ। क्या है ना कि देखिए, एक ना 2 टाइप की मेंटोरशिप चल रही है इस मार्केट में बीपीएससी को लेकर के। एक मेंटोरशिप ये है कि बस आपको टारगेट दे दिया जाता है कि आपको ये करना है वो करना है, आप कीजिए, ठीक है, मटेरियल दे देंगे आप कीजिए। लेकिन हम्म, जो हम्म, जो रियल गेम है ना, वो गेम ये है, हमें वो चीज सिखानी पड़ेगी बच्चों को कि भाई जो क्वेश्चंस हमें नहीं भी आते हैं ना, जैसे मैंने एमसीक्यू में जब मैं प्रीलिम्स का जो एक मास्टर क्लास निकाली थी, तो मैंने वहां पे ये समझाया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हमें नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कैसे अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से उसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर देखा होगा मास्टर क्लास, तो सेम केस है। हम्म, जैसे मेरा यूपीएससी का जो एक्सपीरियंस है, हमें यूपीएससी के मेंस में कितना क्वेश्चंस पता होता है? जी, 20 क्वेश्चंस पूछते हैं वो, मुश्किल से 8 से 9 10 क्वेश्चंस फंसे होते हैं, इससे ज्यादा हमें पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी हम्म, हमारे पास वो नॉलेज होता है, हम जी, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज सीखते हैं, आर्ट ऑफ जनरेटिंग पॉइंट्स। तो और उस पर जब काम होता है ना, और कोई अच्छा मेंटोर होता है जो समझाता है बैठ करके कि देखिए इसको इस डायमेंशन में ब्रेक किया जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, तो वो धीरे 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 एक प्रोसेस है। आंसर राइटिंग ना थोड़ा टाइम मांगता है, ये आर्ट है जो धीरे धीरे आता है। जब आप हम्म, शुरुआत में करोगे ना, तो चीजें बहुत खराब होंगी, लेकिन धीरे धीरे विथ टाइम, हमारे को भी इशू हुआ था एक समय पे,
तो लेकिन वो धीरे 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 चीजें सही समय पे आ जाती है। और अगर मेंटोरशिप अच्छे गाइडेंस में हो, और मतलब बाकी एक होता है ना बल्कि नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, ये कर लो वो कर लो, फिर बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं, है ना। तो कितना कम चीज दे कर करके और आउटपुट अच्छा निकाल करके, क्योंकि करंट, जैसा कि मैंने अभी बताया नूर को भी, करंट अफेयर इतना डायनेमिक है ना, आप क्या पढ़ो। करंट अफेयर में पॉलिटी है, करंट अफेयर में इकोनॉमिक्स है, साइंस टेक है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, गवर्नेंस है ना। करंट अफेयर इतना बड़ा स्कोप है, आप कितना टॉपिक कवर करोगे करंट अफेयर में, है ना। मैगजीन तो आपको मिल जाएंगी, 1000 मैगजीन है मार्केट में, लेकिन ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ना कि सबको हम क्रैम करके जाएं। वहां जाके अगर क्रैम कर भी लिए तो वहां जाके डिलीवर कर देंगे, है ना। हम 5 पॉइंट किसी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें वहां 5 के 5 याद नहीं रहते, 2 पॉइंट्स याद रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो एप्टीट्यूड होता है, वो एक आर्ट होता है, तो हम धीरे 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 जनरेट कर लेते हैं पॉइंट्स को। अब एग्जांपल देता हूं कि इंडिया का जो है, इंडिया जो लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है अभी ग्लोबल साउथ में, और G20 में जो फोर प्ले भी किया, उसके बारे में सिग्निफिकेंस हमको बताना है। अब इसके बारे में मैगजीन आपको मिल जाएगा, आप पढ़ भी लोगे, लेकिन जब आप वहां आंसर राइटिंग करने जाओगे, जब लिखोगे ना वहां पे रियल एग्जाम में, तो आप भूल जाओगे, एक बेसिक क्वेश्चंस भूल जाओगे। अरे मैंने तो पढ़ा था। वहां पे जो असली खेल होता है ना, वो आपके नर्व्स में कौन पॉइंट्स है ना, नर्व्स में जो होता है ना, वो रियल एग्जाम में वही वहां पे जाके आप लिखते हो। आप कितना भी रट लो, कुछ भी कर लो, आपके जो अंदर खून में होता है ना, वही आप जाके वहां लिख पाते हो। मेरा ये पर्सनल मानना है। और वो चीज होती है एक्सटेंसिव प्रैक्टिस से, और बहुत कम चीज, और वो टू द पॉइंट पर पीवाईक्यू का ना इन डेप्थ एनालिसिस करके कि हाँ कुछ क्वेश्चन सोसाइटी से पूछे जा रहे हैं, तो सोसाइटी के अराउंड किस तरह के क्वेश्चन उन्होंने 5-6 साल में पूछे गए, उसके अराउंड हम 10 से 15 टॉपिक तैयार करेंगे। और 10-15 टॉपिक तैयार करेंगे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बन गई है, तो कुछ भी पूछेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसर्न है जेंडर स्टेरियोटाइप को लेकर के, एक सोसाइटी का क्वेश्चन है। जनरली आप तैयार नहीं करोगे इस तरह के क्वेश्चन किसी मैगजीन में, लेकिन अगर आपके पास वो आर्ट है तो आप अलग अलग चीजों को जनरेट कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया था तो इसमें ये बोला गया था, चाहे महिलाओं को ट्रिपल तलाक को लेकर के हो, या फिर वुमेन का जो एंट्री है आर्म फोर्सेस को लेकर के हो, या बाकी चीजों को लेकर के, वो धीरे 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 पॉइंट आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम सीखते हैं, और जब वो हम डेली करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, तब हमें चीजें वो जाके आगे जाके समझ आती हैं। वो एक दिन का काम नहीं है। तो ये जो 3.5 मंथ का जो हमने आपके लिए प्रोग्राम रखा है ना, तो उसको मैं आपको वही सिखाऊंगा कि हम कैसे जनरेट करेंगे पॉइंट्स को, और क्वालिटी कंटेंट हम आपको देंगे, चाहे वो बेसिक हो या एडवांस हो। इन चीज पे फोकस है, और बल्कि चीज नहीं देंगे, क्योंकि उतना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है किसी बच्चे के लिए याद करना। फिर बच्चे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसको याद भी तो रखना है ना जी। वो इंपॉर्टेंट है निशांत। तो सर मेरा ये कंसर्न है कि मतलब क्लासेस कब से शुरू करें इनके आप? 1 जनवरी से हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और 1 जनवरी के पहले आपको 3.5 मंथ का जो पूरा जो डे टू डे प्रोग्राम है ना, वो आपको मिल जाएगा, जो भी करना है मतलब। ठीक है। अच्छा सर, तो अगर ये तो 70th के लिए रहेगा, ये 71st के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना होगा या फिर इसमें ही इंक्लूड रहेगा? हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए वैसे तो मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए जो ये संरक्षण ज्वाइन करेगा ना, तो संरक्षण में मेंस का प्रिपरेशन होगा। जो 70 के लिए देख रहा है या जो 71 के लिए देख रहा है, दोनों का मेंस का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है। और अच्छा। साथ में हमारा ना एक इस साल से ही लॉन्च किए थे संधान। ठीक है। तो जो संधान है ना, वो हमारा प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड है। तो जो भी संरक्षण को ज्वाइन करेगा ना, उसके लिए संधान फ्री होगा। तो जो 71 में प्रीलिम्स के प्रिपरेशन करेंगे, उसको लिए उनके लिए वो फ्री होगा संधान 2.0। समझे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है निशांत। तो नेट का इशू है सर थोड़ा सा इधर, मतलब। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। आप समझ गए ना? आपको मेरी आवाज आई ना? जी सर, समझ गया, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी, ओ वेलकम। तनवीर। हाँ जी तनवीर बताइए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग तनवीर। और सर आप कैसे हैं, पहले ये बताइए। अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
बस सर बढ़िया, मेंस की तैयारी चल रही फिलहाल तो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सर पेपर तो अच्छा गया था, अब यही है कैंसिल हो ना हो, तो अब मैं देखा कि फिर उसमें टाइम वेस्ट होने से क्या फायदा, मेंस की में लग जाऊं। तो एग्जैक्टली मैंने बनी हुई आप तो मेरे बच्चे रहे हो, आप तो संधान के बहुत एक्टिव मेंबर रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली कि मैं 1 वीक का ब्रेक लिया था घर होके, उसके बाद फिर मैं आया था, तो फिर अब मैं तो कम बैक करूँ, वैसे तैयारी तो सही चल रहा है हम्म। बट। और बहुत सर जो आपने वो फॉर्म के लिए किया था ना, वो मैंने फॉर्म मेरे फिलअप नहीं हो रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है क्योंकि उसमें? मेरे गूगल में वो खुल नहीं पा रहा प्रॉपर, तो मैं सोचा कि आपको पर्सनल मैसेज करूंगा। तो फिर मैं ध्यान से, तो मैं सोचा कि जब आपने कहा था कि 10 बजे, मैं कहा एक सर से मिलके ही बात करूं फिर। हाँ, तो आपको मेरा ना @सूरज झा 20 आपको तो शायद पता ही होगा। मैं तो आपको आप, पर्सनली मैसेज कर दूंगा हाँ, टेलीग्राम पे DM नहीं कर तो। दीजिएगा आप मुझे। हम्म, ठीक है तनवीर, और कुछ डाउट है यस तो सर। पूछिए तनवीर आप। नहीं वही है, और सर एक्चुअली क्या है कि अभी मेंस का जैसे कैप्सूल है मेरे पास दृष्टि का, है हम्म ना, वो मेंस के लिए ही है। हम्म ऐसे हम्म के लिए एक बुक है, और हम्म। GS1 और GS2 के लिए आता है वो कैप्सूल, वो है, तो उससे मैं फिलहाल कंप्लीट कर रहा हूँ तैयारी, बट यार। बिल्कुल बिल्कुल, स्टिल आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा पर्सनल आपके पास है ही ना, आप DM कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक और है सर ये। अभी अभी हम्म। लिखूं या फिर आंसर राइटिंग, या फिर ब्रेक करूं? क्योंकि अभी तो वैसे तो मैं एक क्वेश्चन लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, सोच रहा हूँ कल से स्टार्ट हम्म, करूँ। देखिए मैं ना आपको ना, देखिए चूंकि जो मैं ना देखिए वो जो 3.5 मंथ का जो प्रोग्राम है ना, हम्म। वो मैं सबके लिए फ्री कर दूंगा, वो मैं सबको दे दूंगा, ठीक है? ठीक है तो सर। आप ना उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है? सर। अगर यहाँ पे हम्म, कोई भी बच्चा, अगर मान के चलिए जिस किसी को संरक्षण ज्वाइन नहीं करनी है, तो प्लीज मैं वो जो PDF शेयर करूंगा ना, उसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है यस सर। जी? और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बताइए, हैंड रेज कीजिए, मैं बैठा हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओ वेलकम वेलकम तनवीर। हाँ जी तनवीर, आपको कुछ कहना है? जी बताइए, किसी को कुछ कहना है तो। हाँ जी मोना जी बताइए, बताइए। हेलो। हाँ जी मोना बताइए। सर मैं ये बोल रही हूँ ना कि कंप्लीटली रिलाय आप पे करना, दैट्स ओके ना, कि कहीं और भी लाइक दिस दैट करनी पड़े, क्योंकि इट्स माय फर्स्ट टाइम और हम्म। मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैं नागालैंड बोर्ड से हूँ, तो राइटिंग के लिए तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट सर थोड़ा DI के लिए थोड़ा इशू है, एंड देन AC में वो रीजनल लैंग्वेज पे जो बेसिस होते हैं कोटेशंस वगैरह, तो हम्म। का थोड़ा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर रही नहीं हूँ, तो उतना मुझे उन सब बेसिस पे आइडिया नहीं है। तो इसलिए कोई और सोर्सेस या कंप्लीटली आप पे रिलाई करना वो सही रहेगा, ठीक है, या मैं कोई आपको और बताता हूँ। ठीक है, ओके मोना, जैसा कि मैंने कहा है कि ये जो संरक्षण है ना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, मीन्स आपको इसके अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब चीज मैं आपको दूंगा। मैं आपको कंटेंट दूंगा, चाहे वो बेसिक हो, एडवांस हो, वैल्यू एडेड मटेरियल हो। आंसर राइटिंग कैसे करते हैं वो आर्ट सिखाऊंगा, वो जनरेशन कैसे होता है वो सिखाऊंगा, आंसर राइटिंग करवाऊंगा, उसके बाद FLTs लिखवाऊंगा, सेक्शनल लिखवाऊंगा, सेशंस लूंगा रेगुलरली, जो भी चीज चाहिए। DI होगा, DI इंक्लूडेड होगा, मैं पर्सनली देखूंगा DI को। मेजर ऑप्शनल कवर होगा, मेरा खुद का PSIR है, तो ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है, हिंदी लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। और देखिए संधान, अगर आप संधान के मेंबर रहते ना, तो शायद आपको ये ट्रस्ट होता, क्योंकि चूंकि आप न्यू है, मैं समझ सकता हूँ, और मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया है, था थोड़ा दिन पहले ही स्टार्ट किया था। आप बिल्कुल रिलाई कर सकती हैं, मैंने अगर जो मैंने कमिट किया है बच्चों को, तो मैं उस पर डेफिनेटली, संधान ना बिल्कुल फ्री था मोना, जब वो फ्री था ना तो मैं पूरा डेडिकेटेड था। आप ना संधान में जाके देख लीजिए, राइट फ्रॉम डे वन मैं कितना डेडिकेटेड था, वो बिल्कुल फ्री था। अच्छा मैं इतना, अभी तो मैं बच्चों से पैसे ले रहा हूँ, अच्छा मैं पैसे ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 400% देने वाला हूँ, आपको कहीं नहीं जाने सर, की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखी तो मुझे क्लैरिटी वहाँ पे काफ़ी मिला, बिकॉज मैंने सेल्फ स्टडीज ही किए हैं, तो हम्म। मुझे क्लैरिटी बहुत अच्छी दिखी। इसके पहले मैंने सिर्फ मेंस के लिए मैंने लिया हुआ था कोर्स, बट
मुझे ना वो मतलब एक टीचर तो वहाँ पे सही है, बाकी टीचर जो है वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मतलब कि समझ ही नहीं, मतलब मेरा हिस्ट्री बैकग्राउंड है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, तो मैं वो का मतलब मैं अच्छे से एनालाइज कर सकती हूँ। तो वो लोग सर लोग का पढ़ाने का तरीका, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बट मुझे वहाँ का कंटेंट देख के जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं और जो क्वेश्चंस का, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे लास्ट पॉइंट में स्क्रॉल कर रही थी, तो आई केम अक्रॉस यू, तो वहां पे मैंने देखा कि हाँ एकदम क्लैरिटी है, सो वहां से मैंने टेलीग्राम पे गया, फिर आपको वहां से प्रिपेयर। आपको मेरा कौन सा वीडियो ये देख के आप मेरे ऊपर बिलीव हुआ? ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही कोई प्रीवियस ईयर, आई मीन, हाँ आप अप्रोच बता रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना अच्छा, है, मास्टर क्लासेस। क्लासेस थे। यस सर। ओके ओके ओके। तो थैंक वही यू। देख के। बहुत मेहनत किया था उस सिंगल यस सर। क्लासेस के लिए, 2 घंटे के लिए। ओके ओके, डोंट वरी मोना। मैं कहता हूँ कोई बच्चा अगर ज्वाइन ना भी करे ना, तो प्लीज मेरा वो जो 3.5 मंथ का प्रोग्राम है मैंने इस चैनल पे दे दूंगा, प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, इस प्रोग्राम में जुड़ने से एक मेजर फायदा ये होगा कि आप एक कंसिस्टेंट रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो जो आर्ट ऑफ जनरेशन पॉइंट होता है, वो कंटेंट मैं आपको दूंगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, आपको बस करना है। मैं जो बताऊंगा उतना आपको करना है, बाकी सब चीज छोड़ देना है। मैंने कहा ना, 9 महीने हमको आप बस दे दीजिए। जो इस बार प्रीलिम्स लिखेंगे 70 वालों के लिए, वो बस हमको 3.5 महीने दे दीजिए। एंड देन आप उसके बाद मेरे को बताइएगा कि आपका ना मेरे साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओके सर। ठीक है, आप संधान ओके में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आपको और बिलीव हो जाएगा। सर, बिलीफ है तभी मैंने आपको लाइव सेशन थैंक किया है यू सर। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू जी। हमको बहुत अच्छा लगा सुन करके कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, बच्चों को वो पसंद आ रहा है। यस सर, वो चीजें ठीक जो है, रियलिटी है वो और दिखती है, इसलिए सच सब बताऊं मोना, सच बताऊं आपको, तो देखो, मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और मुझे अच्छा। पता है ना कि एक्चुअली मैं चाहिए क्या। मैं खुद मास्टर नहीं हूँ कि मैं आपको ना 200 पेज के नोट्स दे दूंगा उनको। क्या मैं खुद जानता हूँ वो पॉसिबल ही नहीं है 200 पेज करना। यस। बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए एस्पिरेंट, मैं समझता हूँ क्या चीज पॉसिबल है, कहाँ से नंबर लाए जा सकते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस यही होगा, और मेरे संधान में भी यही फोकस था। मैंने कभी कुछ ज्यादा नहीं दिया संधान में। और कितना वर्क किया है संधान 1.0, वो आप देख सकते हैं जाके। मैंने तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलप भी किया था, सारे आंसर्स मैंने सोर्सेज भी बताए, मैंने कितना कम चीज वहां पे पढ़ाया है और कितने सारी चीज वहां से आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो किया वो करवाए, लेकिन ये बात रियल है, ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ओके सर। बिल्कुल एंड ठीक है सर, मोना। लाइक वन थिंग, इसी के लिए कोई बुक भी साइट से करनी पड़ेगी क्या नो सर? मोना, वन स्टॉप सॉल्यूशन मीन्स वन स्टॉप सॉल्यूशन। ऐसे मैंने ऐसे के लिए आपको फॉर्मेट्स दूंगा। ऐसे मैंने जैसा सेशन में कहा, ऐसे के लिए ना आपको 0.001% नहीं सोचना। ऐसे मेरा इतना बढ़िया है, इतना बड़ा। मैंने अपना एक ऐसे का ना, अपना खुद का एक जो मैंने आंसर लिखे कोचिंग में, मैंने उनको करेक्शन करने के लिए भी दिया था, वो देखिएगा आप मेरा एक बार, ऐसे पढ़िएगा। तो ओके उनके सर। लिए, तो ऐसे के लिए आप छोड़ दीजिए। ऐसे के लिए आपको वैल्यूडेट मटेरियल मिलेगा, जो मार्क्स बूस्टर कुछ शॉर्ट्स होते हैं वो भी मिलेंगे आपको, फॉर्मेट्स मिलेंगे, एनेक्डोट्स मिलेंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो चाहिए उतना मिलेगा, सब चीज मिलेगा। ठीक है, दैट इज टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ एनीबडी ज्वाइंस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, वेलकम होना। सुदेश कुमार, बताइए सुदेश जी। सुदेश जी, मैं आपको सुन सकता हूँ, आप बोलिए। आपने हैंड रेस किया था, बताइए सुदेश। सुदेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं निशांत को अलाउ कर रहा हूँ। हाँ जी निशांत, बताइए। हेलो। हाँ जी निशांत, सुन पा रहे हैं सुदेश? सुदेश, आपकी आवाज आ सकती है, आप पूछिए। हेलो। हेलो, हाँ हाँ सुदेश, बताइए। यार अभी ने मेन लिंक एडिट किया है। आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है सुदेश। अभी
मैं जनवरी की मेन की तैयारी कैसे की है? मैं ना आपको समझ ही नहीं पा रहा हूँ सुदेश, आपका ना बिल्कुल भी आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो हाँ जी सुदेश। हेलो हाँ जी सुदेश, बताइए। बोल रहे थे तुम्हें क्या तैयारी करना है मिट्टी का? मेंस का प्रिपरेशन करना है आपको हाँ हाँ 70 के लिए या 71st के लिए? 70 70 के लिए, हाँ, ठीक है। तो आप या तो आप संरक्षण ज्वाइन कर सकते हैं, या जो मेरा जो आपको 3.5 मंथ का जो एक प्रोग्राम, एक पीडीएफ शेयर करूंगा डेली क्या करना है आपको, या तो आप उसको फॉलो कर लीजिए या तो आप संरक्षण ज्वाइन कर लीजिएगा। और 1 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा सुदेश, ठीक है। सर उन पीडी में कंटेंट रहेगा? नहीं, उस पीडीएफ में सिर्फ आपको डे वाइज प्लान रहेगा, कंटेंट नहीं रहेगा सुदेश। कुछ रहेगा? आपका ना आवाज मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद से बता देता हूँ कि जो मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें सिर्फ 3.5 मंथ डेली क्या करना है बस वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी चीज के लिए आपको संरक्षण ना चाहते हुए भी ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पे मैं बाकी चीज जो मैंने अभी कहा भी कि वहां पे मैं क्या करवाऊंगा, तो वो संरक्षण के अंदर वो करवाऊंगा, ठीक है। अगर कोई इसको ज्वाइन क्या पढ़ाएंगे? एक्चुअली ना सुधीर सॉरी, लेकिन मुझे ना आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, अब बीच में क्रैक हो रही है ब्रेन। हेलो हाँ जी सुदेश। का सुदेश आप ना एक आपके पास पेन है तो प्लीज नोट कीजिए @ सूरज झा 20, ठीक है। ठीक है इस पे ना आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ लीजिए, मैं आपको पर्सनली वहां पे आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि आपका आवाज जो है ना ब्रेक हो रहा है। @20 @ सूरज झा 20, ठीक है। SURAJJHA 20, ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू सुदेश। हाँ जी विपुल, बताइए जी विपुल। विपुल जी, अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। पैशंस, परसेवरेंस एंड डेडिकेशन, दिस इज द बायो ऑफ विपुल। बताइए विपुल। हेलो सर, आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल विपुल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विपुल। सर मैं आपका ये जो मेंस वाला जो बैच है वो ज्वाइन किया हूँ, ठीक है। और उसमें सर मुझे एक चीज जानना था कि ये जो 3.5 महीने का जो प्रोग्राम रखे हैं सर, तो इसमें जो डेली वाइज जो रहेगा, जो टास्क आप देंगे अपनी तरफ से, वो मतलब एक कितना एवरेज कितना टाइम पे वो कंप्लीट होने का संभावना रहेगा सर? एक तो 3.5 मंथ का प्रोग्राम है वो, ठीक है जी। और अगर बीपीएससी मेंस का जो एग्जाम है उसको एक्सटेंड करता है तो हमारे पास और टाइम होगा, हम उसको और बढ़ा देंगे, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट हो, जैसे भी बीपीएससी करेंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ा देंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ठीक है अच्छा विपुल। सर। हाँ जी सर। अच्छा सर, ये जो एक्चुअली मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो ठीक है। मुझे टाइम की थोड़ी सी क्राइसिस रहती है। तो एक्चुअली जो टाइम मुझे मिल पाता है वो इवनिंग से लेके नाइट आवर्स में जो रहता है, तो अगर पर डे अगर 5 to 5 आवर्स तक मुझे एक्चुअली वो मैं डेडिकेशन के साथ दे पाता हूँ, एक्चुअली मैं जो मेरा डेली रूटीन है, ओके। तो उससे वो सर पर डे बेसिस पे वो टास्क एकम्प्लिश हो सकता है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल। देखिए मैंने जैसा कि कहा ना, मैं आपको बहुत कम चीज दूंगा, ठीक है। कम चीज का मतलब ये नहीं कि बहुत कम आप समझ रहे हैं मेरी बात को, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, कुछ भी अननेसेसरी चीज आपको नहीं दूंगा, ठीक है। वही दूंगा जो कि आपको काम करेगा, जिस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो एक रिसर्च होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप 5-6 घंटा भी दे देंगे ना, और जो आपका जो सैटरडे संडे आपको छुट्टी होता होगा ना, हाँ नहीं, सैटरडे को नहीं रहता है सर, संडे छुट्टी रहता है। ठीक है, तो संडे को आप ना 10-12 घंटे दे दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। और लास्ट टाइम में जब आपका मेंस मेंस आएगा ना नजदीक, सॉरी, तो आप लीव ले लीजिएगा थोड़ा कोई भी मेडिकल लीव लगा के आप लीव ले लीजिएगा, लास्ट में जो लास्ट का 2 वीक होगा ना, हाँ जी सर, आप लीव ले लीजिएगा। ओके सर। सर पानी पी लीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।
जी, और कोई डाउट है आपका? नो सर, बस ये और कंटेंट तो सर मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट तो हम लोग तो होप कर रहे हैं कि आप जरूर प्रोवाइड कीजिएगा। बिल्कुल, डोंट और वरी विपुल, आई एम योर ब्रदर। मैंने जो बोला है आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा, जो बोला गया वो कभी भी डिलीवर नहीं होगा। हम जो बोले हैं उसको 200% डिलीवर करेंगे, और संधान में हमने आप ये चीज करके दिखाया, ऐसे नहीं कि बोला हूं। यस सर, यस सर। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट होंगी, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू। कंटेंट का क्या है ना विपुल, देखो कंटेंट तो कोई भी दे देगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आंसर राइटिंग होता है उस पर डिस्कशन होना, उसको उसमें लाइव बताना या उनका वीडियोस बना के बताना कि भाई इसको किस तरह से और लिखा जा सकता है, कैसे जनरेट किया जाता है पॉइंट, वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस सर, एक्चुअली मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में भी कुछ जाना था कि सर ये जो मतलब जो कंटेंट आप देंगे या फिर आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस का सेशन होना चाहिए, तो वो क्या सर कि आज मैं एक टॉपिक का एक कंटेंट पढ़ा तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसी दिन कर लेना चाहिए या फिर एक दिन के बाद करना चाहिए, ताकि हम कितना उसको डिलीवर कर पा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने आंसर राइटिंग में या जो भी है पेपर में, तो वो क्या रहना चाहिए सर? बिल्कुल, देखिए ये जो है ना कि कंटेंट पढ़ना फिर आंसर राइटिंग कब करना है ना, हाँ ये बिल्कुल आपको ना प्रॉपर बताया जाएगा सब चीज। ठीक है, या तो हम अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं, और जब टाइम नजदीक आएगा तो उस समय हम डेली भी कर सकते हैं। तो क्योंकि धीरे धीरे अभी अभी पहले रिवीजन पे ज्यादा फोकस होगा, हम आंसर राइटिंग को अभी शुरुआती 20-25 दिनों के लिए अल्टरनेट डेज पे रखेंगे। ठीक है, ओके सर। और उसके बाद जब एक रिवीजन हो जाएगा ना हमारा, जी तो देन हम ना एक्सटेंसिव ब्लेज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ब्लेज सेशन मैंने बताया था एक स्पीड के लिए होता है वो। ठीक है, और जब आपके पास प्रेशर होता है ना, तो आप कुछ ना कुछ लिखते हो, वहां पे आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो सीखते हो आप। तो एक ब्लेज सेशन भी आपका लिया जाएगा एक निश्चित इंटरवल पे, और ईच एंड एवरीथिंग, हर एक डिटेल कब क्या करना नहीं करना है वो आपको बता दिया जाएगा। तो उसके लिए डोंट वरी, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। कुमार निशान जी, आप बिल्कुल लाइव हैं, बताइए। सर मैंने आपको डीएम किया, रिप्लाई दे दीजिएगा, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ बैच को। ओके ओके, थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ जी, सुदेश कुमार जी, आपको कुछ और बोलना है? सुदेश कुमार, आप हैंड रेज हाँ किए थे। हेलो, हाँ जी सुदेश, बताइए। इसमें बोले कोई ग्रुप लिंक में होगा क्या? क्या बोले सुदेश? ग्रुप मैंने के कोई लिंक किया या बच्चों के बीच में? सुदेश, आपका ना आवाज ब्रेक हो रहा है, आप मेरा एक बार लिख लीजिए फिर @सूरज झा बोल 20। इसमें कोई ग्रुप होगा? एक्चुअली आवाज ना आपकी आ ही नहीं रही सुदेश, मैं आपको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ओके सर, मैं डीएम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप डीएम कर दीजिएगा जी। तनवीर, आपको कुछ कहना है? बताइए, आप लाइव हैं। हाँ जी तनवीर, हेलो आप बोल सकते हैं। हेलो। हाँ जी तनवीर, पूछिए। वो सर आपको मैं वो मैसेज कर दिया हूँ, अभी मिल नहीं रहा था आपका मेल, क्या नाम है, टेलीग्राम पे वही मैंने कर दिया हूँ उसे। वो कोई बात फॉर्म के नहीं, रिगार्डिंग मुझे शेयर कर देना आप एक बार, ठीक है ठीक है सर? ठीक है, डोंट वरी। ओके, ओके सर, थैंक ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? पवन, विपुल, राज, निशु, NSBL, अंश, शिल्पी, पूछिए, मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे। शर्माना नहीं है, डरना भी नहीं है, भाई हूँ आपका, पूछिए, नॉर्मल समझिए, आप ही के तरह हूँ मैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, सिर्फ संरक्षण बैच को लेकर के नहीं, बाकी भी कोई डाउट्स हैं आपके एग्जाम को लेकर के और कुछ लोगों और चीजों को लेकर, पूछिए, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पूछिए आप मुझसे। आप ना हैंड रेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो अभी मैं मुझे पता लग पाएगा कि आप बोलना चाहती हैं। जी शिवम, पूछिए। शिवम, आप लाइव हैं, आप बोल सकते हैं। शिवम बोलिए। हेलो। हाँ जी शिवम। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते शिवम। हाँ सर, एक डाउट था, जैसे कि
यूपीएससी का मेंस के प्रिपरेशन के लिए हम्म। मतलब बीपीएससी का भी अगर पीवाईक्यू एनालिसिस करके उसी के साथ इंटीग्रेटेड वे में अगर नोट्स बनाया जाए, ये हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है, ये तो डेफिनेटली कर देना चाहिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी, जैसे सर आज इकोनॉमिक्स के लिए कुछ मतलब डाउट्स था तो आप बताए थे, तो उस तरह हाँ, तो उसी तरह से अगर जैसे यूपीएससी के साथ बीपीएससी का भी पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हम्म। उसमें इंटीग्रेटेड वे में नोट्स बनाने। ये देखिए, ये बात तो सच है कि आपके पास ना नोट्स होना तो बहुत जरूरी है, नोट्स तो होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि नोट्स के देखिए कमी नहीं होता, नोट्स सबके पास होता है, लेकिन जी उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको आंसर राइटिंग सीखना पड़ेगा। आंसर राइटिंग एक जी सर। आर्ट है, वो जब तक आप जी नहीं सीखेंगे, आपके पास कितना भी कंटेंट हो जाए, कितना अच्छा भी कंटेंट हो जाए, तो आप जी वैसा वहां पे लिख के नहीं आ पाएंगे, समझ रहे हैं। जी तो सर। कंटेंट तो जरूरी है ही, कंटेंट के बिना तो कुछ है ही नहीं खेला, लेकिन कंटेंट के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, कई बार तो ऐसा होगा आपके पास कंटेंट नहीं होगा, लेकिन वो आर्ट आपकी हेल्प करेगा जी नंबर लाने में, भले ही कम नंबर लाने में, लेकिन नंबर लाने में अब वो आर्ट ही काम करेगा आपको। सर ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसे वो मतलब थोड़ा सा उसको डेवलप सर करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे आंसर राइटिंग के लिए? हाँ देखिए, क्या है ना कि जैसे कि कोई टॉपिक होता है ना, लेट से जी कोई भी टॉपिक चूज करते हैं, जैसे लेट से मैं G20 की बात करता हूँ। जी जी अब ना ब्रेन स्टॉर्म जब हम करते हैं तो अलग अलग डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है। जी इकोनॉमिक। सोशल, हाँ हाँ सोशल, एक तो पेस्टल अप्रोच होता है, आपको पता होगा, है ना। हाँ पेस्टल, जी सर पता हाँ, है। तो वो पेस्टल अप्रोच जी पे हर एक पिलर पे जाके हम सोच सकते हैं कि अच्छा, इकोनॉमिक वैल्यू अगर हम देखें तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, सोशल वैल्यू देखें तो क्या हो सकता है, जी कल्चरल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिकल। तो धीरे धीरे जब आप बैठ के सोचते हैं ना, और जब आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं ना, तो उस समय आपको टाइम नहीं देखना है कि अरे ब्रेन स्टॉर्म 20 मिनट तक कर रहा हूँ क्या। नो 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 नो, आप वहां पे जब ब्रेन स्टॉर्म करते हो तो टाइम मत देखना, जितना टाइम लगता है लगने दीजिए, वो धीरे 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 वो आपको ना बिल्ड कर रहा है ना। फिर आप जी ना एक टाइम आएगा जब आप 7 मिनट्स में, हम लोग अभी हम यूपीएससी का मेंस लिखे थे, तो अभी हमको ना 7 मिनट्स में आप मेरे को 2 पेज लिखना होता था, और वो जी लिखना होता था जिनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं होता है। जी सर। तो वो कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा, एक तो आंसर राइटिंग कर लिए होते हैं, ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस को आप लिखने का बहुत ज्यादा प्रयास कर लिए होते हैं, ठीक है, वो आपके पास आर्ट ऑफ जनरेटिंग आंसर होता है। ऐसे कई सारे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसका मैंने नाम तक नहीं सुना था, लेकिन जस्ट बिकॉज जी ऑफ समथिंग आई वॉज एबल टू राइट 3 पेज, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे सब होते थे। वो कैसे हुआ, क्योंकि वो जनरेशन का जो आर्ट है ना, वो हमने सीखा था। तो वो भी जी आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम वो जनरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी सर। जैसे सर बीपीएससी से पहले ना मतलब यूपीएससी का मैंने कुछ आंसर लिखा था, तो मतलब हम्म ऐसे ब्रेन स्टॉर्मिंग करके लिखने में 20 मिनट से 25 मिनट के आसपास मतलब हम्म कुछ टाइम इसी प्रकार से हम्म लग रहा था। हम्म हाँ हम्म हम्म। जी अब आप, मैंने एग्जांपल देता हूँ, हम्म, एक एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि अब मैं कहूँ आपको कि जी जैसे सबको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है। जी सर। अब चंद्रयान 3 के बारे में अब पूछ देगा कि भाई इसका गोल क्या है या इंडिया का क्या जर्नी है। अब आप समझिए कि इसके बारे में आप कितना चीज पढ़ के गए होंगे, जी बहुत कुछ तो पढ़ के नहीं गए होंगे है ना। नहीं। लेकिन अगर हाँ वो जी आर्ट आपके पास होगा तो चंद्रयान किस तरह से हेल्प कर सकता है अलग अलग फील्ड में, चाहे जी सर। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन से लेकर के हो या बाकी चीज को लेकर के हो, ठीक है। जी तो जब वो चीजें आप धीरे 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 वो सीखते हैं ना, तो चीजें कैसा भी क्वेश्चन आए, और बीपीएससी का सबसे खास बात यह है कि इसमें 5 पेज लिखनी होती है, 5 पेज, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आर्ट सीखना, ठीक है। अब वही मेरा संरक्षण का ना एक मेन पिलर है जो मैं आपको संरक्षण में सिखाऊंगा। कंटेंट तो मैं दूंगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो सिखाना रैंडमनेस को कैसे डील किया जाए, और इतने सारे जो डाइवर्स डायनेमिक टॉपिक्स हैं उसको कैसे कवर किया जाए, ठीक है। जी सर। जी और किसी को कुछ बोलना है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम शिवम गुप्ता जी। किसी को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, प्लीज इरेज योर हैंड। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, विपुल जी आप ही को कुछ कहना, ठीक है विपुल जी, आई एम अलाउइंग यू। जी विपुल जी बताइए।
हाँ जी सर। सर ये एक्चुअली थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैं पूछ कोई रहा नहीं था। कोई नहीं कोई नहीं, कम अगेन, कम। एक्चुअली सर ये जो अभी जो 70th बीपीएससी वाला जो सर प्रोटेस्ट चल रहा है हम लोग का, उसमें अभी एक्चुअली मैं पर्सनली थोड़ा सा मोर डाइवर्टेड हो जा रहा हूँ। तो जैसे यूट्यूब में देखता हूँ तो वो सारा का सारा एल्गोरिदम ऐसा है यूट्यूब का कि उसी एग्जैक्टली। के अकॉर्डिंग सब दिखाने स्टार्ट कर दे रहा है। तो फिर अभी कंसंट्रेट हो नहीं पा रहा है सर एक्चुअली ना, मतलब इधर मेंस में कुछ हो पा रहा है और उधर भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ नहीं रहा है, कुछ ना कुछ यस या नो। एग्जैक्टली, वो सर उसके रिगार्डिंग कुछ आपकी तरफ से। बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हाँ प्रोटेस्ट तो बहुत बड़े लेवल पे हो चुका है अब, ठीक है। हाँ जी यस सर। छोटा मोटा प्रोटेस्ट रहा नहीं, अब वो पॉलिटिकल एंगल भी आ गया वहां पे, ठीक है। चाहे जन स्वराज पार्टी हो या बाकी कोई पार्टी हो, ठीक है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो गया है। जी लेकिन हमें ना एक चीज समझनी पड़ेगी, बैठ करके ये चीज समझनी पड़ेगी, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। यस सर। और वो इम्पोर्टेंट है कि दिन बीत रहा है, हमें खुद ये बैठ के सोचना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर पटना में है तो हम, अगर आपको लगता है तो हम ठीक है प्रोटेस्ट में जाएंगे, 3-4 घंटे प्रोटेस्ट में करेंगे, लेकिन बाकी के टाइम हम आ करके ना उसको, क्योंकि देखिए कल के दिन सरकार से बड़ा कोई है ही नहीं, सरकार माने ही नहीं। जिस तरह सरकार इतना एडमेंट है ना अपने पोजीशन पे, वो गलती मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने यस एडमिट सर। कार्ड रिलीज कर दिया है, तो वो तो आपको टाइम बढ़ा के तो नहीं देगा, टाइम तो उतना ही है आपके पास। एक जी एक दिन जी बीत रहा है, तो हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज कीजिए। यहाँ पे एथिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं, सब यस चीज सर। को साइड करके अपने को थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा, मेंस के प्रिपरेशन में टाइम देना पड़ेगा। भारी मन से, हल्के मन से, किसी भी तरह से यहाँ पे आना पड़ेगा। एक एक दिन बीत, देखिए ना 13 तारीख को एग्जाम हुआ है, और इसी के कारण ना मैं खुद इस प्रोग्राम को इतना देर से लॉन्च किया, क्योंकि मेरे को भी ना अच्छा नहीं लग रहा था, क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा। लेकिन अब हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना पर्सनल डीएम आ रहा था, संधान के बच्चों का, कि सर प्लीज स्टार्ट, जो आपका प्रोग्राम है मेंस का स्टार्ट कीजिए। अब हम कितना दिन डिले कर सकते हैं, एक समय के बाद हमारा भी तो इंटरेस्ट है ना, बच्चों का भी तो इंटरेस्ट है ना कि हम अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। हाँ जो जी होगा सर। देखा जाएगा। अगर मेंस का डेट आगे बढ़ेगा ना तो कोई बात नहीं, हम सॉरी प्रीलिम्स का डेट अगर आगे बढ़ेगा दोबारा होगा, कोई बात नहीं, हम दोबारा तैयारी कर लेंगे स्किप करके जहां से हम मेंस की तैयारी कर रहे थे। और जैसे प्रीलिम्स होगा उसके बाद हम रिज्यूम कर देंगे मेंस के प्रिपरेशन को। लेकिन जी अभी बैठे रहना, कुछ मत करना, ये तो कंप्लीट लॉस हमारे बच्चे का ही है, हमारा ही होगा। यस सर यस। ये हमें समझनी पड़ेगी विपुल, और एवरीवन प्लीज समझिए। मैं समझ सकता हूँ आपके मन में बहुत दुविधा है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड कि बहुत लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, उनका दिन एक एक दिन बीत रहा है, ठीक है। और ये चीज मैं जब बोलता हूँ ना, तो पता नहीं, मैं तो आपके भले के लिए ही बोलता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है। अब मेरे चैनल्स पे मेरे को पर्सनल डीएम आते हैं कि सर आप मतलब क्या बोलूं, मतलब यस छोड़िए, सर। हटाइए। और किसी को कुछ कहना है तो बोलिए। यस सर, बस यही था। ओके, थैंक यू। ओके विपुल, आपको पढ़ना, आपको पढ़ाई जारी रखना है विपुल, ठीक है। आप इम्पोर्टेंट हो, आपका लाइफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यस सर यस, टाइम इज वेरी आप एट द एंड ऑफ द डे ना, एट द एंड ऑफ डे सब 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 अपना ही सोचते हैं विपुल, आपको अपना ही सोचना है, आपके इंटरेस्ट में जो है। यस सर, रियलिटी भी वही है कि अपना पहले ठीक हो जाए तो सब अच्छा हो सकता है। एग्जैक्टली। ओके ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? मोहम्मद, आसिफ आलम, ANSBL, निशु, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। आप इतना देर से यहाँ पे हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, आप सुन रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो। अगर स्टिल आपके कोई डाउट है, ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा एड्रेस कर दिए हैं डाउट्स को, स्टिल कोई डाउट है तो पूछिए। पवन कुमार जी, ठीक है, पवन जी पूछिए। हेलो सर। हेलो पवन। सर मुझे सिर्फ ना ऑप्शनल के बारे में पूछना था, ये मेंस के लिए 70 ठीक है, बीपीएससी पूछिए। पहले कभी तैयारी की नहीं और मैंने ऑप्शनल को उस तरह से कभी पढ़ा भी नहीं है। तो ये बीपीएससी में जिस तरह का ऑप्शनल लेते हैं MCQ, तो वो क्या कम टाइम में वो तैयार किया जा सकता है?
आपका ऑप्शनल क्या है? मैंने मतलब कभी ऑप्शन मतलब मैं सोचा था ज्योग्राफी लेने का ऑप्शन, बट मैंने कभी उस तरह से प्रिपेयर किया नहीं। एक्चुअली मैंने कभी मेंस के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया। यस यस यस, मैं समझ। देखिए ना, मैं आपको बताऊं पवन, आपके जैसे ना, आपके हमारे जैसे ना 1000 बच्चे जो पूरा साल ना प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं बीपीएससी में, एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू, दिस इज द बिगेस्ट इशू कि पूरा साल प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं बैठ के, और वो ये सोचते नहीं कि प्रीलिम्स नहीं है सब कुछ, मेंस है, मेंस है, नाम भी मेंस है। ठीक है, अगर अभी 70 का किसी ने एग्जाम दे दिया जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं मेंस के लिए पढ़ा है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ना 33% के आसपास लानी होती है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस ईयर को हम अच्छे से एनालिसिस करें, ठीक है, और उसी हिसाब से हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, और तो मुझे लगता है कि 2 महीने के आसपास में हम अपना ऑप्शनल को आराम से ला सकते हैं, 40-45 नंबर आराम से लाएंगे, कोई बड़ा डील नहीं है। ठीक है, चाहे वो कोई भी ऑप्शनल हो, ज्योग्राफी हो, पीएसआईआर हो, सोशियोलॉजी हो, पबैड हो, एंथ्रो, कोई भी ऑप्शनल हो, क्योंकि हमें 40 नंबर लानी है, 40 नंबर आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। विद प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर रिसर्च ओवर द पीवाईक्यूज बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर तो जुटता नहीं है ना, एड ऑन थोड़ी ना होता है। बिल्कुल, डोंट वरी, हम कवर करेंगे सब चीज। ठीक है, ओके पवन। और कुछ पवन पूछनी है आपको? नहीं सर, थैंक यू। ओके पवन, वेलकम पवन, मोस्ट वेलकम। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। प्लीज रेज योर हैंड, आपको कुछ भी पूछना है पूछिए। कुछ बच्चे लगते, अच्छा शिवम आपको कुछ पूछना है, ठीक है शिवम पूछिए। हेलो। हाँ जी शिवम पूछिए। हाँ जी सर। सर बोल रहे थे सर, एसए का पेपर जो है सर, यूपीएससी और बीपीएससी में दोनों में सिमिलर है या कुछ डिफरेंस भी है? अगर जैसा कि मैंने रिसर्च किया है पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर, ठीक है, जी सर। हाँ। तो देखिए फिलोसफिकल, देखिए यूपीएससी का ना 2 पिलर है, एक स्टैटिक, ठीक है, एक, हाँ जी और एक जी फिलोसफिकल। ठीक है, जी जी स्टैटिक में अलग अलग टॉपिक है, वुमेन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब साइंस टेक एग्रीकल्चर वगैरह सब होता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, अदर। ठीक है, जी और एक होता है फिलोसफिकल एशियन। ठीक है, सेम अगर आप 69 68 को देखोगे, प्रिसाइसली 68 को देखोगे ना, तो फिलोसफिकल एसे पूछे गए हैं। जी सर। और आने वाले टाइम में फिलोसफिकल एसे का डिमांड रहेगा, क्योंकि देखिए हेल्थ पे सब लोग कवर कर लेगा, एजुकेशन पे सब जी लोग कवर करके जाएंगे, है ना। जी तो आने वाले समय में ना फिलोसफिकल एसे का डिमांड बढ़ने वाला है। और बिलीव मी, हम जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे तो फिलोसफिकल एसे बहुत बड़ा हर्डल था, बहुत बड़ा जी हर्डल। सर। मुझे लगता था कि हम एजुकेशन पे लिख लेंगे क्योंकि हम कुछ पढ़ करके जाएंगे, हेल्थ पे लिख लेंगे क्योंकि हम कुछ पढ़ के जाएंगे, लेकिन जब हमने चीजें स्टार्ट की, चीजें हमने समझी ना, तो बिलीव मी, फिलोसफिकल एसे में, फिलोसफिकल एसे से आसान कुछ है ही नहीं। आपको कुछ नहीं पढ़ना होता है फिलोसफिकल एसे में, बेसिक कुछ चीजें समझनी होती है, वो होती पहला फॉर्मेट्स और कुछ एनेक्डोट्स आपको, और कैसे लिखते हैं, बस इतनी समझनी होगी, और आप आराम से आप लिख सकते हो बहुत अच्छे से। अंतर ये बीपीएससी और यूपीएससी में, उसमें 11-12 पेज लिखने पड़ते हैं, बीपीएससी में आपको 8 पेज 7 पेज लिखनी पड़ती हैं। फॉर्मेट सेम होता है, चीजें सेम होती हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, एक बार ना आप मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां मैंने अपना खुद का एक एसे डाला है। ठीक है, 2 एसे होंगे, जी सर। वो जी जी ओनली आईएएस में मैंने उनको एवोल्यूशन वहां से करवाया था, एक बार उनको देखिएगा फॉर्मेट्स क्या है। ठीक है, जी आपको सर। चीजें, हाँ मैंने देखा था सर। अच्छा आपने देखा था। जी सर। यूपीएससी में सर इधर फिलोसॉफिकल ऐसे जो है उनका डिमांड तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है ना? इस बार देखिएगा बीपीएससी में भी पूछेगा, लास्ट ईयर जी 68 में भी पूछा था, इस बार बिल्कुल और बढ़ाएंगे, जी है सर। ना, जी क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है ना जहां पे सबका एक एनालिटिकल चीजें देखी जाती हैं कि आपका जी एनालिसिस पावर कितनी है, आप कितना सोच पाते हो। जी एजुकेशन का तो सब लोग पढ़ के आएगा, सब लोग लिख देगा एक जैसा, है ना, वहां पे ज्यादा स्कोप नहीं है चीजों को बेहतर बनाने की। लेकिन क्योंकि ये क्लोज एंड होता है,
और जो फिलोसफिकल होते हैं वो ओपन एंड होता है, उसके आपके पास ना फ्रीडम होता है, आप किसी जी भी जी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बस आप डिमांड को हिट कीजिए और ऐसे का जो कोर आपसे मांगा गया ना उससे आप डाइवर्ट ना करें, बस जी सर जी ये आप कीजिएगा, आपको ऐसे में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेंगे, बहुत अच्छा। मुझे नहीं मालूम अभी मेरे कितने मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें 124 मार्क्स मिले थे PW ओनली IAS में, और मेरा रैंक 1 था वहां पे। जी सर बिल्कुल, तो क्योंकि वो डिमांड जो पूछा जा रहा है डाइवर्ट नहीं हुए, एक अच्छा स्ट्रक्चरिंग कर दिए, फॉर्मेट्स कहीं फ्लो मैंने नहीं तोड़ा, तो वो चीजें जब आप करोगे ना तो आपके ऐसे में ऐसे बहुत मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जितना अच्छा आप लिखोगे उतने बच्चों के 165 आए हैं, 165, और आप अगर BPSC में देखोगे ना, BPSC में आप 200 से भी ज्यादा ला सकते हो मार्क्स इसमें ऐसे में, ऐसे आराम से आराम से। जी सर बिल्कुल, थैंक यू सर थैंक यू, ओके, वेलकम। संदीप बोल सकते हैं आप, मैं आपको सुन रहा हूँ। संदीप, आई एम लिसनिंग टू यू, प्लीज स्पीक। अच्छा, संदीप डिस्कनेक्ट कर गए। प्लीज किसी और को कुछ पूछना है ना, पूछिए, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज, निशु आपके जो भी डाउट्स हैं पूछिए, शर्माइए नहीं, आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। हम समझ रहे हैं आप में, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे, एंड स्टिल अगर अभी भी कोई भी छोटी मोटी कुछ भी बात हो प्लीज शेयर। हम सब यहाँ पे ना भाई बहन की तरह हैं, कम्युनिटी है हम लोग। मैंने जैसा कहा है कि जब एक जगह पे कुछ अच्छे लोग की एक कम्युनिटी बन जाती है ना तो वहां पे चीजें और अच्छी होती हैं और एक दूसरे का हेल्प ही होता है। तो हमने ये जो, मैं अभी मेंटोर, आप भूल जाइए कि मैं एक मेंटोर हूँ, आप समझ लीजिए कि आपके जैसा ही मैं हूँ, आपका एक भाई हूँ। कुछ भी हो आप प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और हैंड रेज कर दीजिएगा, तभी आप बोल पाएंगे, तो वरना हमें पता नहीं लगेगा आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। किसी का कोई डाउट है? हाँ जी, बताइए प्लीज। प्लीज कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, प्लीज पूछिए, ठीक है। अच्छा, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए कंक्लूडिंग लाइन से स्टार्ट करूं फिर? स्टिल एक बार और पूछ रहा हूं मैं, अगर किसी का कुछ और भी डाउट्स हैं, कुछ भी बात करनी है हमसे, तो प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज मैं एक कंक्लूडिंग लाइंस देके उसके बाद एंड करेंगे सेशंस को, ठीक है। आसिफ जी पूछिए, कैसे हैं आसिफ? आसिफ मैं आपको सुन पा रहा हूँ, प्लीज स्पीक। हाँ हेलो सर। हेलो आसिफ। यस सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ। यस सर, जो मेंस का सर स्टार्ट कब से होगी सर, मतलब ये क्लास सर अभी मैं इसमें ये प्रोग्राम संरक्षण वाला मैंने, आपने ज्वाइन किया है क्या प्रोग्राम? मैं सर करने वाला हूँ सर, अभी थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा, ओके फादर को ओके बोल दिया हूँ, ओके कंपनी ओके ओके। अभी भेजे नहीं है, भेज देंगे कल तक में। अच्छा सुनिए, वो पैसे अगर मनी का भी कोई दिक्कत है ना तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसा भी कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज बताइएगा, यस सर। ठीक है। तो ये कब से आज से शुरू होगा एक सर? 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ओ, तो इसमें सर पहले क्या कहते हैं, मैथ्स का फुल तैयारी होगा ना इसमें? बिल्कुल, आपको पहले मेंस रेडी करेंगे। GS1 से शुरू कीजिएगा। वो आपको ना डे वाइज प्लान दे दिया जाएगा, सब चीज शेयर कर दिया जाएगा बिफोर 1 जनवरी, ठीक है। ओ, ठीक है आसिफ, और कुछ पूछना चाहते हैं आसिफ? ये सर वही प्रोग्राम के बारे में पूछना था सर। पूछिए। तो सर इसमें जो मिलेगा सर वो मतलब टॉपिक वाइज उसमें सर क्वेश्चन सब लिखना है अपने से या फिर आप खुद लिख के देंगे इसमें? नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बेसिक चीजें समझा देता हूँ। एक तो मैं आपको पहले कंटेंट दूंगा, ठीक है। यस सर। उसके बाद आपको वो चीज रीड करनी है, ठीक है। यस सर। रीड करके फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, आंसर राइटिंग लिखवाऊंगा,
आप लिखोगे, ठीक है? यस सर। उसके बाद उसी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे लिखा जा सकता है, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, कैसे जनरेट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है? यस सर। और उसके बाद मैं आपको मॉडल आंसर भी दे दूंगा। ये मतलब ये प्रोग्राम सर पीवाईक्यू मतलब इसी को फोकस करेंगे या फिर और मतलब सिलेबस को देखते हुए मतलब ब्रॉड में जाएंगे सर? ब्रॉड पीवाईक्यू जो 70% पिलर होगा इसका, ठीक है? 30% हम एक्स्ट्रा भी करेंगे, पीवाईक्यू सिर्फ नहीं करेंगे, ठीक है? वही तो फिर, क्योंकि पीवाईक्यू तो सेम रिपीट तो में भी नहीं होगा। नहीं, कुछ चीजें रिपीट होंगी तो पीवाईक्यू का हम एनालिसिस करके वहां से हेल्प लेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत कुछ करवाया जाएगा आपको ना। डायनेमिज्म से कैसे लड़ते हैं वो भी जाएगा, डोंट वरी। यस सर। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? हम बैठे हैं यहाँ पे, आपको ना बिल्कुल रेडी कर देंगे। 71 के लिए मेंस अगर कोई लिखेगा ना तो उनके लिए तो कोई भी सिरदर्दी रहेगी नहीं। पहले तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मेंस रेडी होगा, आंसर राइटिंग वो कर लिया, उसके पास कंटेंट तैयार होगा, और 5 महीने का पूरा प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, बस जाके पास कर देंगे पेपर को। 17 मैंने दिया था सर, मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं है, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम भगवान के बच्चे हैं। यस सर, मतलब इजी सब जो क्वेश्चन था ना, मेरी हमको लगता है पता नहीं क्यों फर्स्ट बार जो एग्जाम दिया ना उतना अच्छा से मैनेज नहीं कर पाए अंदर में। होता है ये बिल्कुल, ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन टाइम के साथ जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो चीजें सुधरती हैं, है ना? हम खुद कितनी बार फेल हुए हैं। यस, वो बिंदुसार वाला एक क्वेश्चन था सर, मतलब हाइयंग डेंसिटी हमको बहुत बच्चे बहुत अच्छे से पर्सनल डीएम कर रहे हैं कि सर मेरे से हिमालयन ब्लंडर हुआ है। तो उसमें हम उसका लास्ट ब्रीदरत लिख दिया हमको, लेकिन आ रहा है कि वो बिंदुसारी है। बिंदुसारी होगा। यस सर। तो इसमें प्रीलिम कम मेंस पूरा मतलब अच्छे से हो जाएगा ना सर? डेफिनेटली। और जो देखिए हमारा संधान प्रोग्राम होता है ना, वो डेडिकेटली प्रीलिम्स के लिए होता है, ठीक है? जब एक बार हम आपको तैयार कर देंगे ना मई अप्रैल तक, ठीक है, प्रीलिम मेंस की तैयारी करवा देंगे ना, तो जो संरक्षण का बच्चा होगा ना उसके लिए संधान 2.0 फ्री है। यस सर, बिल्कुल। और इसमें सर हमारे पास मतलब ये पूरा टॉपिक वाइज पे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे सब चीज के, मतलब मेंस का। बिल्कुल ईच एंड एवरी टॉपिक के आपके पास नोट्स होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे, आप आंसर राइटिंग किए होंगे, आप जनरेशन सीख लिए होंगे, वैल्यू एडेड मटेरियल होगा आपके पास सब चीज होगा। दैट इज टू बी वन स्टॉप सॉल्यूशन एट ऑल। यस सर, आगे के जर्नी के लिए मतलब बहुत मतलब एक्साइटेड है सर आपके साथ जुड़ के। मैं खुद हूँ आसिफ, आपको पा करके मैं धन हूँ। यस सर, थैंक यू आसिफ। थैंक यू सर। ओके, वेलकम आसिफ। ओके, प्लीज अगर कोई कुछ और कहना चाहते हैं तो रेज योर हैंड, देन आई विल कंप्लीट। ठीक है, तनवीर आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए तनवीर। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जो मेंस का होगा, मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो वो बाइलिंगुअल रहेगा ना, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा ना? देखिए आंसर राइटिंग जो है ना, देखिए जो हम कंटेंट देंगे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कंटेंट हम आपको हिंदी में नहीं दे पाएंगे तनवीर, क्योंकि हिंदी वालों अभी इतने बच्चे हमारे पास है नहीं, और हम इतने बड़े टीम हमारा है नहीं, ठीक है? मैं सब चीज सिंगल हैंडेडली देख रहा हूँ, तो फिलहाल इस बार के लिए हम इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं देख रहे, लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी वाला भी ज्वाइन करता है ना तो वो चीजें सीख लेगा कि कैसे लिखते हैं, कुछ चीजें अगर वो कन्वर्ट कर पाते हैं इंग्लिश मीडियम टू हिंदी मीडियम, तो वो उसमें तो हेल्प कर ही देगा ये। क्योंकि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं? सर तो आपको ना आपको एक हेल्प मिल सकती है इस संरक्षण प्रोग्राम से, बताओ क्या सर? देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा तनवीर, क्योंकि आप मेरे ना पहले से बच्चे रहे हो, कि आप संरक्षण ज्वाइन ही कर लीजिए, ठीक है? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है और अगर वो संरक्षण ज्वाइन करता है, तो पहली बात एक तो उनको ना कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, वो कंसिस्टेंट रहेंगे, उनको डेली करना क्या है, ठीक है? दूसरा, आंसर राइटिंग जब हम उनको करवाएंगे, जब उनका डिस्कशन हम लेंगे ना, तो वहां पे उनको बहुत चीज क्लियर होंगी कि हाँ भाई लिखा कैसे ब्रेक करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे सब डायमेंशन में तोड़ते हैं चीजों को, वो चीज सीखना होता है, क्योंकि
कंटेंट तो आपके पास होगा ही, कहीं ना कहीं से तो आप कंटेंट पढ़े ही होंगे, आपके पास होगा ही, यस सर। लेकिन उसको ब्रेक करना, वो चीज सीखना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे लगता है हिंदी मीडियम वालों को यहाँ हेल्प मिल सकती है, और ऐसे में हेल्प मिल सकती है ना। और सर डीआई है, डीआई में भी हेल्प मिल सकती है, क्योंकि डीआई क्या है, मैथ ही एक टाइप का है। बिल्कुल, तो हिंदी सर वालों के लिए भी ऐसे है, ऐसे भी तो लेकिन सकता है हिंदी वाले स्टूडेंट है उनको शायद आप एक साइड अलग कर सकते हैं कि हाँ हिंदी वालों के लिए अलग मटेरियल देने के लिए, ऑनेस्टली क्योंकि तनवीर इसमें और भी मैं बच्चे हैं, क्योंकि सर इसमें और भी बच्चे हैं जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वो बेशक नहीं बोल पाते हैं या कोई रीजन से जो भी हो, इसमें मेरे हिसाब से 50% या 40% हिंदी वाले ही हैं, क्योंकि अच्छा ऐसी इस बात बात है। को आप ऐसी बात आप एक बार गेस कीजिए, क्योंकि मैंने ये चीज शुरू से नोटिस किया हूँ जब संतान में था कि हिंदी वाले ही भी हैं बच्चे, लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो मैसेज करते हैं कि सर ये हिंदी में भी चाहिए। जब मैंने फर्स्ट टाइम हिंदी में बोला था तो वो भी कहते हैं, तो मैंने ये समझा कि मेरा ही प्रॉब्लम है और लोगों का है, लेकिन वो बोल नहीं नहीं पाते हैं सच कि ये बात है, चीज नहीं मुझे ये चाहिए। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम तनवीर, पहली बात समझिए, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। मीडियम इज जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है ना तनवीर, हम इतने अभी तैयार नहीं है कि हम आपको सब चीज हिंदी में भी दे पाए। तनवीर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोल जी सर, ये दूंगा, मैं मैं समझ आपको सकता हूँ प्रोग्राम, कि हाँ जी क्योंकि हिंदी के लैंग्वेज अगर सही माने जो शुद्ध होंगे वो इंग्लिश वाले पूरा नहीं कर पाते हैं, और जो इंग्लिश वाले वो हिंदी वाले नहीं कर पाएंगे थोड़ा बहुत, तो मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तनवीर आई वुड नॉट लाई टू यू, बट हमारे कंटेंट हम आपको हिंदी में नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे चीजों को। अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, चीजों को ब्रेक कैसे करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, वो फॉर्मेट, वो सब मैं आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है सर, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितने सरल से सरल भाषा हो सकते हैं, जितने इजी लैंग्वेज उतने में आप समझा दीजिए, तो मैं वैसे हाँ भी कन्वर्ट करके लिख सकता तनवीर हूँ। तनवीर मैं ना पूरा जो मेरा जो पूरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है ना, बिल्कुल हिंदी ही होता है तनवीर। हम्म बिल्कुल, मैं वो तो कभी भी मैं देख इंग्लिश रहा हूँ यूज सर, नहीं करता हूँ। नहीं वो तो ठीक है सर है, लेकिन बट एक जब आप समझाइएगा या कुछ समझाइएगा तो उसमें ये है कि ज्यादा इंग्लिश वर्ड से यूज किया जाता है, वो फिर बीच में मैं पूछ भी सकता हूँ कि ये नहीं समझ में आया, क्योंकि सर थोड़े वही चीज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जी सर, थैंक यू सर। विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट स्टिल मैं फिर से आपसे झूठ नहीं कहूंगा, जो भी हम आपको कंटेंट देंगे वो हिंदी में नहीं दे पाएंगे तनवीर, ठीक है। लेकिन हम ठीक है आपको सर, चीजों थैंक को यू। समझाएंगे, अगर थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश होगी तो आप देखिए, आप वहां से सीख सकते हैं कि एक्चुअली देखिए जो मेन चीज है ना वो है जनरेशन, वो असली मेंटोरशिप है। कंटेंट तो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन कंटेंट में भी ना क्रीम कंटेंट जो होता है ना, वो बहुत लोग नहीं दे पाते हैं। वो बस आपको 200-400 पेज का थमा देते हैं, भाई इससे करो, पढ़ो, आंसर एंड लिखो। सर तो जैसे वो मैं जैसे मैं अभी इसके पहले ही मैंने मेंस प्रैक्टिस किया था, और अभी भी तो मैं PYQ या जो टॉपर होते हैं उनके क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है सर, और वो जो पेपर लिख रखे हैं उनके पेपर को मैं रीड करता हूँ एक बार कि हाँ वो क्वेश्चन क्या है और उनका आंसर, उसके बाद वो क्वेश्चन को मैं फिर अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ। तो मैं बिल्कुल ये कंपैरिजन करता हूँ कि उनके और मेरे में काफी डिफरेंस है। हाँ ये है कि उनका कुछ वर्ड या कुछ कोड वो मैं कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो वो सर धीरे धीरे मेरे यहाँ की ये लगता है कि हाँ इम्प्रूव हो जाएंगे आने तक, अगर इस बिल्कुल पे वर्क बिल्कुल किया जाए बिल्कुल या हो जाएंगे वो तो। बिल्कुल। और हम ना प्रोग्राम में ये भी बताएंगे, जो टॉपर्स के आंसर होते हैं ना, हम वो भी डिस्कस करेंगे तनवीर, कि देखिए टॉपर्स ने नहीं तो मैं कैसे इसको एड्रेस किया और उसको इम्प्रूव भी करेंगे। टॉपर कोई वो बेंचमार्क थोड़ी ना है तनवीर, ये सर वो कि तो हम टॉपर में ने से ही जो गया है लिखा है। ना। बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं तनवीर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। टॉपर से ना हमें ठीक एक है दिशा मिलती है, एक चीजें सीखने को मिलती है कि हाँ भाई, क्योंकि इन्होंने कर लिया है पहले, तो चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलता है टॉपर्स कॉपी से। जैसे मैं शुरू से रवि सियाग का अभी तक मैं 2-3 सालों कॉपी उठा के मैं पढ़ा हूँ, रवि सियाग का ही मैं प्रॉपर तरह से फॉलो करता हूँ 7 तक, तो उनके कोड वर्ड भी सही, मुझे सही लगता है कि हाँ ठीक है उस कंटेंट, क्योंकि लिखने उनके कॉपी पढ़ने के बाद ये लगता है कि वो भी जो लिखे हैं वो हम लिख सकते हैं, बट हम लिख नहीं पाते हैं, यही एग्जैक्टली सर है, एग्जैक्टली दैट, यही डाउट वही है सर तो और है, कुछ नहीं वही है। तो है, वही है आपका इनर्शिया, और दूसरा बात जनरेशन, ये दो चीजें हैं। आपको यस पता सर भी ये तो होगा मैं कभी आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, yes, sir। मैं क्योंकि कई बार वो ट्राई किया हूँ बट प्रैक्टिस लिख नहीं चाहिए। पाता हूँ।
अगर एग्जैक्टली नहीं हो तो मैं एक आध दिन में भी मैं लिखूंगा, आपको मैं कॉपी एक बार सेंड करूंगा, आप जो लिखूंगा वो आप कोई देखना बात सर, नहीं, चेक करना। आपके पास मेरा पर्सनल है ही हैंडल, भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास टाइम ओके होगा, सर। मैं टाइम निकाल के, क्योंकि मैं थोड़ा अभी संरक्षण में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो टाइम निकाल के ना आपको बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम तनवीर। हाँ जी, किसी को और कुछ कहना है जी? बहुत बताइए प्लीज। मोना, अच्छा ठीक है। हाँ जी मोना जी बताइए। सर मैं बोल रही थी कि आपको यहाँ पे तो मैसेज सेंड कर नहीं सकते, तो जो स्क्रीनशॉट होगा वो कहाँ शेयर करेंगे? कहाँ पे आप मैसेज, अच्छा नहीं, अब मैं आप ना मेरा एक हैंडल लिखिए @सूरज, वेट ओके लिखिए, सूरज, SURAJ, ठीक है, हाँ हाँ, JHA झा, अलग से झा, नो एक साथ, नो स्पेस, ओके सूरज झा 20 एक साथ। ये जैसे आप सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे, मेरा ना आ जाएगा, ठीक है, ID, ठीक है, ओके सर। और वहां से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सूरज झा 20 सूरज झा SURAJ JHA 20, ठीक है? 20 ओनली ना? हाँ जी 20। थैंक यू सर, हो गया। ठीक है, ओके मोना। हाँ जी, किसी और को कुछ पूछना है? आज तो सेशन बहुत अच्छा गया है, बहुत, हमें लगता है हम 1 घंटा से वो ऊपर सेशन को कर लिए, और अभी भी हमारे पास 10 बच्चे हैं भाई, ये बहुत ही कंसिस्टेंट वाले बच्चे हैं। अभी से मुझे लगता है आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अभी से, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं, फिर भी आप यहाँ हो। थैंक यू एवरीवन, और ये दिखाता है आप कितने कंसर्न हो बीपीएससी को लेकर। चलिए हम ना कुछ सुनाना चाहते हैं आपको, सुनिए, जो मेरा फेवरेट है। जो धराशायी हुए थे वो फिर उठेंगे, अपनी निराशा से ऊपर, और बनाएंगे एक पुल। टूट चुके मन और बिखरे आत्मा को समझाएंगे कि अब लड़ना कितना जरूरी है। विजयी होंगे उनके अंदर के राम, उस रावण को हराने अपने अंदाज से, अपनी कहानी में उब चुके जीवन को करेंगे आजाद। उड़ जाने को खुले गगन में अपने वतन को जाएंगे जीत कर, अपने अपने हनुमान के साथ अयोध्या बसाने खुशियों की। ठीक है, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आप अपने प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से, प्लीज अपना खुद का इंपॉर्टेंस समझिए, अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट कीजिए। एवरीथिंग सब एक साइड है, आपका लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी दिन आप बर्बाद मत कीजिए। वेदर यू ज्वाइन संरक्षण और नॉट, या कहीं और ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज ज्वाइन, और नहीं भी करेंगे तो प्लीज PYQ उठाइए, सिलेबस उठाइए, चीजें स्टार्ट कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए, कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए, लेकिन वेस्ट मत कीजिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ, जय हिंद।